वोट देना हक भी है आपका और ज़िम्मेदारी भी, लेकिन हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो इलेक्शन वाले दिन कई घंटे गर्मी और सर्दी में खड़े होकर अपना ये हक इस्तेमाल करे और बाद में बाहर निकल के सियासी जमात के कैंप में जाके बिरयानी के मज़े उड़ाए। लेकिन ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास पोस्टल बैलेट की सहूलत मौजूद है, यानी कि वो डाक के ज़रिए अपना वोट दे सकते हैं। तो ये लोग कौन हैं जो पोलिंग स्टेशन के एक्सपीरियंसेस से बच सकते हैं? इस फहरिस्त में हुकूमती एहलकार, अस्करी अफवाज के एहलकार जो अपनी सरकारी ड्यूटी की वजह से अपने हल्के से दूर हैं, उनकी बीवियां और बच्चे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, माजूर अफराद जिनके आईडी कार्ड के ऊपर डिसेबिलिटी लोगो है, इसके अलावा ज़ेर हिरासत अफराद, जेलों के अंदर कैद अफराद और पोलिंग डे के ऊपर सिक्योरिटी पर मामूर अफराद और पोलिंग अमला शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में मेरे जैसे निजी इदारों में काम करने वाले अफराद नहीं हैं। एनीवेज, कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल होने के बाद पोस्टल बैलेट की एप्लीकेशन का आगाज़ होता है। इसका एक टेम्पलेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से भी मिल जाता है। सरकारी अफसरान को जिन अफसर के वो मातहत काम कर रहे होते हैं उनसे सिग्नेचर और स्टैम्प करवाने होते हैं इस एप्लीकेशन पर। कैदियों को जेल सुपरिटेंडेंट या किसी इंचार्ज के सिग्नेचर और स्टैम्प कराने होते हैं, जबकि माजूर अफराद को अपने डिसेबिलिटी के लोगो वाले आईडी कार्ड की कॉपी इस एप्लीकेशन के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देनी होती है। ये सब कुछ देखने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ये फ़ैसला करता है कि क्या ये अफराद पोस्टल बैलेट के अहल हैं या नहीं। याद रखिएगा, कौमी असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के रिटर्निंग ऑफिसर्स तो मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा इन दोनों को अलग करके आपको एप्लीकेशन ये भेजनी होती है। इसके बाद वोटर को पोस्टल बैलेट का पैकेज भेज दिया जाता है। अच्छा, पोस्टल बैलेट के अंदर आपने ठप्पा नहीं मारना होता, बल्कि अपने पसंदीदा कैंडिडेट का नाम और उसके इंतखाबी निशान का नाम लिख देना होता है। ड्राइंग नहीं करनी है आपने उसके ऊपर। फिर इस पोस्टल बैलेट को छोटे लिफाफा अलिफ में बंद कर देना होता है और आरओ ने ही आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भेजा होता है। अब आपने उस डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना है, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। इसके बाद आपने उस डिक्लेरेशन फॉर्म को किसी 17 ग्रेड के या उससे बड़े अफसर के पास लेके जाके साइन और स्टैम्प करवाना होता है। जो मर्ज़ी कर लें, ये अटेस्टेशन वाला मसला हमारी जान नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद आप उस डिक्लेरेशन और छोटे लिफाफे को बड़े लिफाफा बे के अंदर बंद करते हैं और फिर आरओ की तरफ इरसाल कर देते हैं। इलेक्शन वाले दिन जब पोलिंग ख़त्म हो जाती है तो पोलिंग स्टेशन के वोट्स की गिनती के बाद कंसोलिडेशन फ़ेज़ के अंदर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है। हाँ, पोस्टल बैलेट का एक्सपीरियंस पोलिंग बूथ वाला एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आप अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं वो पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट नहीं कर सकते, क्योंकि फ़हरिस्त से उनका नाम काट दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं वो एक दफ़ा अपने घर से बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वालों को कम से कम 3 बार अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, माजूर अफराद को ये सहूलत हासिल है कि अगर वो चाहें तो अपने डिक्लेरेशन फॉर्म को अपने आईडी कार्ड समेत अपने रिश्तेदार के साथ एक सरकारी अफसर के पास भेज सकते हैं। हाँ, ये प्रोसेस काफ़ी पेचीदा है, लेकिन अगर आप इन कैटेगरी के लोगों में आते हैं तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं।